तो आज हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस के 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम इन न्यूमेरिकल्स को बहुत ही शानदार और इजी वे में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले न्यूमेरिकल से। ठीक है, तो देखिए पहले न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है, पहले हम इसको पढ़ते हैं। बोलता है फाइंड इन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ कार वेइंग 1500 kg। एक कार है जिसका जो मास है वो कितना है 1500 kg और उसकी जो स्पीड है बच्चे वो 36 किलोमीटर पर आवर से बढ़ के 72 किलोमीटर पर आवर तक चेंज होती है यूनिफॉर्मली। हमें क्या फाइंड करना है, उसका चेंज इन मोमेंटम। तो सबसे पहले बच्चे अगर हम मोमेंटम के बारे में जाने तो हम सबको पता होना चाहिए कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। पी इक्वल हमारा होता है एमवी, जिसमें हम मास किस में लेते हैं बच्चा, केजी में, और वेलोसिटी लेते हैं मीटर पर सेकंड में। हमें यूनिट का भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हेयर हमारा जो मास है बच्चे वो है 1500 kg। ठीक है, फिर जो हमारी कार है उसका स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी है, स्टार्टिंग की स्पीड है, उसको हम यू मान लेते हैं। वो कितना है बच्चे 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप देखिए हम वेलोसिटी किस में लेना है, हमें मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 5/18 से। ये 2 बार में कैंसिल होगा, 18 2 जा 5 2 जा क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर अब आपको क्या निकालना है, v। ठीक है, तो v आपका क्या आ जाएगा, समझिए v आपकी फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको भी आप अगेन किस में चेंज करेंगे सर, मीटर पर सेकंड में, और उसके लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 4। ठीक है, 4 5 जा क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। इतना आपको क्लियर है। अब हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है बच्चे। अब देखिए सुनिए, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है बच्चे, हम इसको डेल पी लिख देते हैं। चेंज इन मोमेंटम का मतलब कभी भी आपको किसी भी चीज का चेंज निकालना है तो आप उसकी फाइनल क्वांटिटी से इनिशियल मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम। अब ये बताइए फाइनल मोमेंटम हमारा क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी मतलब एमवी। ठीक है, माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास तो सेम ही रहेगा लेकिन वेलोसिटी रखेगी इनिशियल वाली। दोनों में देखिए m क्या है मेरे बच्चे, कॉमन। अगर m कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, m ब्रैकेट में v माइनस u। आपका डायरेक्ट ये चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में मोमेंटम निकालना है तो आप ये लगा सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो आप ये लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम। अब भैया चेंज इन मोमेंटम को हम किससे लिखेंगे, डेल पी से। कितना आ जाएगा, m ब्रैकेट में v माइनस u। अब मास कितना है हमारा 1500। ठीक है, v हमारा कितना है बच्चे 20 और इनिशियल वेलोसिटी है 10। आप देखेंगे 20 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 10 बचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000। यूनिट क्या हो जाएगी, मास केजी में था और वेलोसिटी थी मीटर पर सेकंड में। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आप इसको एक बार रिवाइज करिए। ठीक है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक बॉडी है मेरे भाई साहब जिसका मास है 2 kg। ठीक है, वो रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, फिर बोल रहा है एक कांस्टेंट हम उस पे लगाते हैं फोर्स 6 न्यूटन का, जिसकी वजह से वो बॉडी क्या करने लगेगी, जब उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 54 मीटर। हमें बताना है कि उस बॉडी पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो 54 मीटर ट्रेवल करने में वो कितना टाइम लेगी। अब मेरी बात समझिएगा सिंपल सी। ठीक है, देखिए आपको पता होगा भैया फोर्स इक्वल क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो हम इस क्वेश्चन में ये यूज करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा देखिए यहां डिस्टेंस दे रखा है, टाइम पूछ रहा है। आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है बच्चे, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे तो हम टाइम निकाल सकते हैं। एकदम इजी से करेंगे, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए बस। ठीक है, तो पहला हम f इक्वल ma लगाएंगे, दूसरा s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हम लिखेंगे भैया यहाँ पे हेयर। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है 2 kg, मास बॉडी का कितना है 2 kg। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u अब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो वो कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है बच्चे, फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमारे पास s होना चाहिए मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमें कराना है कितना 54 मीटर। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया है। ठीक है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। हम अगर एक्सीलरेशन निकाल ले तो टाइम आ जाएगा। अब एक्सीलरेशन हम देखेंगे तो मुझे बताइए कि f इक्वल ma होता है। हाँ ठीक है, ये मास इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा
डिवाइड में, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स कितना है 6 न्यूटन और मास कितना है बच्चा 2, कैंसिल आउट करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अब हम लिखेंगे कि हमारा भाई बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए बच्चे, ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, अभी साइड में लिखा है एस इक्वल यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है 54, यू की वैल्यू 0, टाइम हमने टी मान रखा है, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 3 इंटू टी स्क्वायर। अब 0 इंटू टी करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा 54, ठीक है, 3 बन जा 3, 3/2 टी स्क्वायर, ठीक। क्या मैं 3 से 3 बन जा 3 और इसको कैंसिल कर दूंगा, कितनी बार में जाएगा सर 18 बार में, ठीक है भाई, 3 बन जा 3, 3 8 जा 24, ठीक है। 2 इधर डिवाइड में बच्चे इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो देखिए आपकी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, टी स्क्वायर की वैल्यू 2 इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 18 इंटू 2, और 18 2 जा क्या होता है 36, और इधर स्क्वायर है बच्चे तो इधर क्या आएगा स्क्वायर रूट। अब 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, ठीक है, तो 36 6 का स्क्वायर रूट होता है, इसलिए हमारा टाइम आ जाएगा 6 सेकंड, मतलब 6 सेकंड में वो 54 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। पहले हमने एक्सेलरेशन निकाला, फिर हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या निकाला, टाइम निकाला, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है आप बुलेट ऑफ मास 4 ग्राम, एक बुलेट है बच्चे जिसका मास कितना है 4 ग्राम, उसको हमने फायर किया, ठीक है, फायर किया हमने किस वेलोसिटी से 50 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, ठीक है। अब वो एक वॉल में गई और वॉल में 10 सेंटीमीटर तक अंदर गई, तो बोल रहा है कि जब वो वॉल में अंदर गई तो वॉल से उसको एवरेज रेजिस्टेंस, अब देखिए रेजिस्टेंस का मतलब क्या है भाई, जब आप दीवार में गोली मारेंगे तो दीवार क्या करेगी, उस दीवार पे जब गोली अंदर जाएगी तो दीवार उस पे एक फोर्स लगाएगी जो कि उस गोली के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि गोली को रोकने का काम करेगा। नहीं, अगर दीवार फोर्स ना लगाती तो कितनी भी मोटी दीवार होगी, आप गोली मारेंगे तो दीवार से हमेशा गोली पार हो जाएगी, ठीक है। अब वो जो दीवार फोर्स लगाएगी बुलेट पे, बस उसी को हम बोलेंगे कि दीवार का क्या है रेजिस्टेंस, और उसी रेजिस्टेंस को हमें यहाँ पे फाइंड करने को बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज समझिए, वॉल हमारी जब हमने उसमें गोली मारी, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर के अंदर जाके हमारी गोली रुक गई, कहने का मतलब 10 सेंटीमीटर के बाद गोली की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हुई होगी 0। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं लिखूं पहले हमारे पास देखिए यहाँ पे मास कितना है, हेयर एम की वैल्यू कितनी है बच्चे 4 ग्राम, ठीक है। अब मास हम केजी में लेते हैं, ये 4 ग्राम दे रखा है, इसको केजी में चेंज करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, जैसे 1000 से डिवाइड करेंगे ये केजी हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0.004 केजी आएगा कि नहीं बच्चे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें, अब हमें वेलोसिटी दे रखी है कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी, भाई इस वेलोसिटी से हमने फायर किया था, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्यों जाएगी, क्योंकि भाई लास्ट में जाके रुक रहा है तो वो क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, एस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में तो लेते नहीं है, इसको लेके मीटर में, तो 100 से क्या कर देंगे डिवाइड, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 मीटर। हमारे पास बच्चे ये चीजें दे रखा है, हमें फोर्स निकालना है कि उसको कितना फोर्स ऑफर हुआ। अब मुझे ये बताइए, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, मतलब फोर्स निकालने के लिए आपको मास भी चाहिए और एक्सेलरेशन भी चाहिए। हमारे पास मास तो है बच्चे, लेकिन अभी हाल फिलहाल हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, कि उसका क्या एक्सेलरेशन घट रहा है बढ़ रहा है। फिलहाल जब हम गोली मारेंगे दीवार पे तो दीवार में जाके उसका एक्सेलरेशन घटेगा, मतलब रिटार्डेशन होगा। तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, और ए की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास यू है, वी है, एस है, ठीक है। आपको पता है एक इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसको हम थर्ड इक्वेशन बोलते हैं। हमारे पास वी यू, ठीक है, एस है, तो क्या हम ए नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर सर प्लस 2as, हम वैल्यू रख देंगे। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, क्योंकि रुक रही है जाके। यू की वैल्यू कितनी है 50 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, कितना गया है 0.1 मीटर, ठीक है, 0.1 मीटर गया तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब 50 का स्क्वायर कितना आएगा 2500, ठीक है, 50 into 50 करेंगे, इधर 0 का स्क्वायर 0, 2500 उधर प्लस में, इधर आएगा बच्चे माइनस में 2500, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 2 into 0.1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 into 0.1 करेंगे तो 0.2 आएगा, इंटू क्या आ जाएगा ए, ठीक है। अब मेरी बात समझिए भाई, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2500 अपॉन 0.2। आप पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 0,
और 2 से जब इसको काटेंगे कितना लिखा है 25,000, जब 2 से इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 12,500 आएगा क्या, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई और किसमें आएगी, देखिए यहाँ माइनस लगा था तो क्या आएगी माइनस, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई -12,500 मीटर पर सेकेंड। कोई आपसे पूछेगी जो नेगेटिव साइन है ये क्या दिखा रहा है, तो आप बोले कि नेगेटिव साइन का मतलब कि यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब जैसे जैसे वो आगे जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, हमारे पास मास गिवन है, ठीक है। अब हमें पता है कि एफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एम ए, मास कितना था बच्चे 0.004 और ये कितना था 12500, ठीक। अब आप देखिए, मान लीजिए आपको ये सॉल्व करने नहीं आता तो आप क्या करिए भाई, पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद 3 जीरो तो अपॉन में 3 जीरो आ जाएगा, इंटू -12500, जीरो से जीरो बच्चा कैंसिल हो जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 125 इंटू 4 तो क्या 500 आएगा, आप बताइएगा मुझे, ठीक है। अपॉन 10, जीरो से जीरो कैंसिल तो क्या आ गया -50 न्यूटन। अब माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि बुलेट हमारी इस तरफ जा रही होगी, दीवार इस तरफ फोर्स लगा रही होगी, तो आप लिखेगी कि द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वॉल इज 50 न्यूटन। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका क्लियर है बच्चे, अच्छे क्वेश्चन है, बुलेट वाला जो है ना टीचर का फेवरेट होता है बहुत बार, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपका क्लियर है, ठीक है, ये हमने इसको किया। अब आते हैं हम अपने बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है, बोल रहा है अ बॉडी of mass 2.5 kg undergoes a change of velocity of 10 मीटर पर सेकेंड in 5 सेकेंड, ठीक है। बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास इतना है, ठीक है, उसमें वेलोसिटी का चेंज हो रहा है 5 सेकंड में कितना 10 मीटर पर सेकंड का, तो हमें फोर्स के बारे में बता, ठीक है। अब बताइए बच्चे, देखिए फोर्स क्या होता है बच्चे, मास इनटू एक्सीलरेशन। आपको पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मास कितना दे रखा है 2.5, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है 10, ठीक है, और टाइम में कितना चेंज हुआ 5 सेकंड में 10 हुआ, आप इसको कैंसिल करेंगे, कितना आसान क्वेश्चन था सर, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा 5 न्यूटन। अगेन समझिए, फोर्स इक्वल एम ए, एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी कितना दिया है क्वेश्चन में 10, टाइम कितना दिया है 5, भाई पुट कर दिया, सॉल्व किया, 5 न्यूटन क्या आ गया आंसर। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चे ग्राफ से रिलेटेड है, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है एक बॉल का जो एक फ्लोर पे मूव कर रही है, बोल रहा है अगर उसका मास 50 ग्राम है तो आप फोर्स बताइए कि फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम ए, आपके पास मास दिया है, इसमें आपको एक्सेलरेशन निकालना है इस ग्राफ की मदद से। आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम, ठीक है। अब मुझे ये बताइए इसमें इसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मतलब ये वेलोसिटी की वैल्यू है, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी इसकी 30, ठीक है। तो 30 हम कहां पे रखेंगे भाई, u की जगह रखेंगे ना, v की जगह नहीं रखेंगे, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी देखिए यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई 0, तो फाइनल वेलोसिटी 0, मतलब फाइनल हमने 0 रखा और इनिशियल कितना रखा 30 अपॉन में टाइम, ठीक है। तो टाइम देखिए कितना सेकंड ले रहा है 6 सेकंड, मतलब टाइम कितना रखेंगे 6, तो क्या आ जाएगा -30 अपॉन 6, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -5, तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या आ गया बच्चा एक्सेलरेशन। अब जब -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है एम ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मास है बच्चे, मास हमारा 50 ग्राम दिया है और 50 ग्राम किस में भाई केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे इसका डिवाइड, 1000 से डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, ये कैंसिल करेंगे तो 20 बार में जाएगा, ठीक है, 5 से 100, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/20 केजी, ये आपको क्लियर है, ठीक है। तो मास कितना रखेंगे यहाँ पे 1/20, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा -5, कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4, मतलब -1/4 न्यूटन, ठीक है। या अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो -0.25 न्यूटन आपका फोर्स आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब भाई फ्लोर जो फोर्स लगा रहा होगा फ्रिक्शन है, ठीक है, जैसे अब बॉल ऐसे मूव कर रही है तो जो फ्लोर है वो इस तरफ फोर्स लगाएगा ना, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए क्या आ रहा है नेगेटिव। तो मेरे हिसाब से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, आपके क्लियर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।